इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सर्वाइकल पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक। सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक बताने से पहले मैं आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक बताऊंगा। सिंपैथेटिक आउटफ्लो बॉडी का जितना भी होता है ना, वो ब्रेन से डायरेक्टली निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ स्पाइनल नर्व से निकलता है। T1 से लेकर L2 या L3 तक, L2 L3 तक मतलब इसका आउटफ्लो होता है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो स्पाइनल कॉर्ड से आ गई सिंपैथेटिक फाइबर फिर स्पाइनल नर्व से निकल रहे हैं, स्पाइनल नर्व से फिर ये जाएंगे वाइट रेमाई कम्युनिकेंस में, वाइट रेमाई कम्युनिकेंस से यहाँ पे आ गए। अब ये है सिंपैथेटिक चेन जो है, सिंपैथेटिक चेन में ये या तो मतलब यहीं पे मतलब साइनेप्स बना के ग्रे रेमाई से फिर चले जाएंगे स्पाइनल नर्व में, या फिर दूसरा ये है कि यहाँ से असेंड करके ऊपर मतलब सर्वाइकल पोर्शन के लिए मतलब इस्तेमाल हो जाएंगे वो फाइबर्स। अब सर्वाइकल पोर्शन जो होता है वो बनता है बेसिकली अपना T1 स्पाइनल नर्व से मतलब सिंपैथेटिक आउटफ्लो निकलता है, जो उसमें से फाइबर T1 से लेकर T4 तक जो मतलब फाइबर्स निकलते हैं ना सिंपैथेटिक, वो सारे के सारे साइनेप्स करके स्पाइनल नर्व में नहीं जाते, थोरैसिक स्पाइनल नर्व में नहीं जाते, बल्कि ये एंटीरियर में जाते हैं, सिर्फ डॉर्सल में नहीं जाते। वाइट रेमाई से आके सिंपैथेटिक गैंग्लियन में, सिंपैथेटिक गैंग्लियन से ग्रे रेमाई के ज़रिए फिर वेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल नर्व में आ जाते हैं। अब जो सर्वाइकल पोर्शन का जो आउटफ्लो है वो है T1 से T4 तक। अब T1 से T4 से किस तरह आते हैं, T1 से T2 3 4, यहाँ से अगर नर्व सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलेंगे तो वो कुछ जो है ना रिस्पेक्टिव नर्व्स में सप्लाई हो जाते हैं, लेकिन बाज़ जो है ना सर्वाइकल पोर्शन के लिए जो मखसूस होते हैं वो बिल्कुल ऊपर असेंड करके ना ऊपर सिंपैथेटिक पोर्शन में जाके सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो है सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, उनमें जाके सिनैप्स करके ग्रे रेमाई देते हैं। अब इससे एक बात ये वाज़ेह होती है कि अब सर्वाइकल पोर्शन में वाइट रेमाई बिल्कुल नहीं होंगे, वाइट रेमाई सिर्फ होंगे सिंपैथेटिक थोरैसिक पोर्शन में, सर्वाइकल पोर्शन में नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ से सर्वाइकल स्पाइनल नर्व जो है वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो दे ही नहीं, तो वाइट रेमाई नहीं होगा। ये सिंपैथेटिक फाइबर जो हैं ये जाएंगे थ्रू द सिंपैथेटिक ट्रंक के ज़रिए। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि सिंपैथेटिक ट्रंक जो है नीचे से आएगा थोरैसिक पोर्शन से, वो जो है प्री साइनेप्टिक सिंपैथेटिक फाइबर लेके आएगा, यहाँ पे वो साइनेप्स करेंगे विद द पोस्ट साइनेप्टिक सिंपैथेटिक फाइबर और वो सप्लाई जाएगी। अब सप्लाई जो है यहाँ पे 3 तरह से होती है। वहाँ पे जो थोरैक्स में था मतलब थोरैसिक पार्ट जो था सिंपैथेटिक ट्रंक का, वो सिंपली मतलब स्पाइनल नर्व से सप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे 3 तरह से फाइबर निकलेंगे। एक जो है स्पाइनल नर्व से कुछ फाइबर जाएंगे और एरिया पे सप्लाई करेंगे, और दूसरा जो है आप देखेंगे यहाँ पे पेरी आर्टीरियल प्लेक्सिस या सिफेलिक आर्टीरियल प्लेक्सिस बनाएंगे। ये मतलब आर्टरी के गिर्द जो है उन्होंने प्लेक्सस बना के जाके जहाँ जहाँ आर्टरी जाएगी वहीं पे वो सप्लाई कर देंगे सिंपैथेटिक ब्रांचेस अपनी। अब एक दूसरा तरीका ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया स्पाइनल नर्व्स के जरिए। अब तीसरा जो तरीका है वो है कार्डियक नर्व्स के जरिए, जिनको कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी सबक्लांक्निक नर्व्स भी कहते हैं जिनको। अब ये देखें, ये कार्डियक नर्व जा रही है, ये इंफीरियर गैंग्लियन में से निकल रही है, कार्डियक नर्व मिडल में से निकल रही है, फिर सुपीरियर में से, ये कार्डियक नर्व है, ये कार्डियक नर्व। तीसरा जो तरीका है वो कार्डियक नर्व्स के जरिए है। ये 3 तरीके आपने याद रखने हैं, और हम हर सर्वाइकल गैंग्लियन के लिए ये 3 फाइबर्स अप्लाई करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से। इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो है ये बाज़-औक़ात जो है T1 जो गैंग्लियन होता है, थोरैसिक जो पार्ट है T1 गैंग्लियन, वहाँ पे उसके साथ ऐसे समझ लें मर्ज होता है और ये स्टार शेप गैंग्लियन बन जाते हैं, इसलिए इसको स्टीलेट गैंग्लियन भी कहते हैं। इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन को स्टीलेट गैंग्लियन भी कहते हैं क्योंकि स्टार शेप हो जाता है। अब इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है C7 वर्टिब्री जो है, C7 वर्टिब्री उसके बिल्कुल नीचे और फर्स्ट रिब की नेक के बिल्कुल ऊपर। 7 वर्टिब्री के बिल्कुल मतलब नीचे होगा, वर्टिब्री के बिल्कुल नीचे, और नेक के बिल्कुल ऊपर, फर्स्ट रिब की नेक के बिल्कुल ऊपर होगा, ये बिल्कुल मतलब बीच में आ जाएगा, और ये बिल्कुल पोस्टीरियर टू, ऐसे समझ लें पोस्टीरियर टू है वर्टिब्रल आर्टरी। अब इसकी हम देख लेते हैं मतलब ब्रांचेस किस तरह निकलेंगी। पहली जो ब्रांच निकलेगी वो तो मतलब स्पाइनल नर्व्स के जरिए। अब स्पाइनल नर्व्स कौन सी है, C2 है, अब याद रख लें, C7 और C8। अब जो दूसरा जो पोर्शन है मतलब अब दूसरा क्या तरीका था, किस तरीके से निकलती थी, पेरी आर्टीरियल प्लेक्सिस बनाती थी। अब पेरी आर्टीरियल प्लेक्सिस यहाँ पे किसके जरिए बनेगा, यहाँ पे बनेगा वर्टिब्रल आर्टरी और सब क्लेवियन आर्टरी के जरिए बनेगा। दूसरा तरीका भी हो गया। अब तीसरा तरीका कौन सा रहता है, कार्डियक नर्व बनाएगी। कार्डियक नर्व अब इसमें कौन सी बनेगी, इन्फीरियर कार्डियक नर्व, जो जाके सुपरफिशियल, जो जाके डीप कार्डियक प्लेक्सिस, ये आप देख रहे हैं डीप कार्डियक प्लेक्सिस में टेक पार्ट करेंगी। उसके बाद अब चलते हैं अगले गैंग्लियन पे,
मिडल गैंग्लियन जी है मतलब काफ़ी सारे बंदों में ये एब्सेंट भी हो जाता है, बाज़ औक़ात एब्सेंट होता है, और जब प्रेजेंट होता है तो इसकी भी उसी तरह तीन तरह से ही ब्रांचेस निकलती हैं। पहली निकली स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए। सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए अब कौन सी नर्व्स होंगी भला, ये होगी 5 और C5 और C6 के ज़रिए। अच्छा, अब इसमें निकलेंगी जो पेरी आर्टीरियल प्लेक्सिस या सिफेलिक आर्टीरियल प्लेक्सिस के ज़रिए निकलेंगी, ये रही सिफेलिक आर्टीरियल प्लेक्सिस के ज़रिए, ये जाती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी के ज़रिए। अब ये भी हो गया। अब इसकी तीसरी जो ब्रांच थी वो थी कार्डियक नर्व बनाएंगी, जो जाके टेक पार्ट करेंगी बोथ साइड्स की जो है टेक पार्ट करेंगी डीप कार्डियक प्लेक्सिस, कार्डियक नर्व। अच्छा, अब जो तीसरा और सबसे मतलब बड़ा सर्वाइकल गैंग्लियन है वो है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन अब ये प्रेजेंट कहाँ पे है, ये बेस ऑफ द क्रेनियम से स्टार्ट होता है और C2 तक इसकी एक्सटेंट होती है, बाद का C3 भी हो जाता है शामिल, C2 C3 तक इसकी एक्सटेंट होती है, C2 C3 वर्टिब्री तक। अच्छा, अब इसकी भी उसी तरह ही ब्रांचेस निकलेंगी 3 तरह की। अब जो बाकी जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं उनको ये सप्लाई करेगा सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन C1 to C3 और C4 को, एक तरह की ये निकल गई। अब दूसरी किस तरह निकलेगी, दूसरी ये जो है पेरी आर्टीरियल प्लेक्सिस बनाएगा। पेरी आर्टीरियल प्लेक्सिस किसके गिर्द बनाएगा, पेरी आर्टीरियल प्लेक्सिस बनाएगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के जरिए। ये भी हो गया, ठीक हो गया। अब तीसरी जो थी, अब इसमें तीसरा कौन सा तरीका अपनाना है, तीसरा तरीका ये है, इसने बनानी है सुपीरियर कार्डिक नर्व्स। अब कौन सी होंगी, मतलब उसमें अब इसमें डिफरेंस है लेफ्ट और राइट की जो होती है सुपीरियर कार्डिक नर्व्स, उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जो लेफ्ट साइड की है वो जाके सुपरफिशियल जो कार्डिक प्लेक्सिस होता है ना, सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस, उसमें जाके टेक पार्ट करती है सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस। लेकिन जो राइट साइड की सुपीरियर कार्डिक नर्व है वो जाके डीप प्लेक्सिस में टेक पार्ट करती है। और बिल्कुल मतलब यही है, सिंपल सा है सर्वाइकल गैंग्लियन, इसमें टेंशन लेने की कोई बात भी नहीं है।